Hi everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called Kill जिसकी पर्सनली मेरे पास में अभी तक बॉलीवुड की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा डिमांड आई थी। मतलब यूजुअली हॉलीवुड मूवीज ही मैं हितेश नागर पर डालता हूँ जो कि फ्रेंचाइजी से कनेक्टेड रहती है, यानी कि इंस्टॉलमेंट 1, 2, 3, 4 और सबसे मिलकर के एक पूरी सीरीज बनती है। मगर इस मूवी की जितनी डिमांड आ रही थी अभी तक और किसी की नहीं आई थी। एंड पर्सनली जब मैंने इसे देखा देन आई रियलाइज कि हाँ यार, आप लोगों ने एकदम सही डिमांड करी। कहानी शुरू होती है जहाँ पर हम एनएसजी कमांडोज को देख पाते हैं। एनएसजी मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और यहाँ पर अपना काम यानी कि एक मिशन को खत्म करने के बाद में दो कमांडर्स उतरते हैं, अमृत और वीरेश। और जैसे ये लोग वापस आते हैं तो इनके जब्त हुए मोबाइल इन्हें वापस मिलते हैं कि ये लोग अब अपने घर पर बातचीत कर सकते हैं। कि तभी वीरेश बताता है कि तुलिका के ढेर सारे मैसेजेस आए हुए हैं, जरा बात तो कर, क्या बात होगी। और जैसे ही अमृत अपना फोन चेक करता है तो उसे मालूम चलता है कि तुलिका की अगले दिन एंगेजमेंट होने वाली है और वो ऐसा होने देना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी उससे मिलने के लिए कानपुर निकल जाता है। अब यहाँ पर उसकी अच्छी खासी सगाई चल रही होती है। एंगेजमेंट में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और उसके पिताजी बलदेव सिंह राठौड़ जो कि इस शहर के नामी गिरामी अफसर होते हैं। तो जैसे अमृत उसे भाग चलने की बात करता है तो तुलिका कहती है कि नहीं, इस वक्त मैं भागूंगी तो पापा के नाम की बदनामी भी होगी और बहुत सारी गलतियां भी होगी, और हम साथ में जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, क्योंकि पापा को बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा। इस चक्कर में हम अगले दिन भागेंगे। अब नेक्स्ट डे होता क्या है कि यहाँ पर ये लोग लखनऊ से बाहर जाने वाले होते हैं। तो इनकी पूरी फैमिली ट्रेन में बैठ जाती है, जहाँ पर खुद बलदेव सिंह राठौड़, उनका बॉडीगार्ड, उनकी वाइफ, उनकी दो बेटियां यानी कि तुलिका और छोटी बेटी और उनकी मम्मी, ये सभी जा रहे होते हैं। मीनवाइल रात को हम इस कहानी के मेन विलन यानी कि राघव जुयाल को देख पाते हैं जो कि डीआईडी में कॉकरॉक्स के नाम से बड़े फेमस थे। एंड पर्सनली आई वुड से कि यार ये बंदा डांस बड़ा तगड़ा करता है। खैर मैं इसे 2007-8 के टाइमिंग पर देखता था, तब ये अच्छा डांस करता था। बाद में तो शायद इसने एंकरिंग वगैरह भी करनी शुरू कर दी। तो बेसिकली वो अकेला नहीं होता, उसका पूरा खानदान चोर डकैती के काम में लगा हुआ होता है। ये सभी उसी ट्रेन में चढ़ जाते हैं डकैती के लिए। अब इस ट्रेन में यहाँ पर अमृत और तुलिका को देख पाते हैं, जहाँ पर वो शिटपॉट के ऊपर बैठ करके उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तुलिका भी इसके लिए हाँ बोल देती है, मगर उन्हें क्या पता था कि एक बहुत बड़ा खतरा उनकी तरफ आ रहा है। अब ये सभी डकैत क्या करते हैं, ट्रेन की 4 बोगियों को कंप्लीटली बंद कर देते हैं ताकि उनमें से कोई बाहर ना निकल पाए। वहां पर ताला वगैरह लगा देते हैं और जैमर से सभी सिग्नल्स को जाम कर देते हैं ताकि कोई फोन कॉल ना कर सके, और ऊपर से ट्रेन की चेन को काट देते हैं ताकि ट्रेन भी ना रोक पाए। और अब एक एक करके सभी लोगों से चोरी चकारी करने लगते हैं, ढेर सारा पैसा ऐंठने लगते हैं। मगर इसी बीच अपने जो दोनों कमांडो होते हैं ये इनसे लड़ भिड़ते हैं। अब पर्सनली कहूं तो इस मूवी को वॉच करने के लिए अच्छे तगड़े जिगरी की जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब किताब की मार कटाई मची है ना, अगर आप कच्चे दिल के इंसान है तो बिल्कुल भी ना देखें। इनफैक्ट इस वीडियो को भी अभी बंद कर दें, नहीं तो कहीं आपको उल्टी वगैरह आ जाएगी। खैर मैं भी एडिटिंग के टाइम पर ध्यान रखूंगा कि ज्यादा ब्लड शेडेड सीन आपको ना दिखाऊं। तो अब यहाँ पर होता यह है कि ये सब ब्रूटली मार काट चल रही होती है ट्रेन के अंदर। इन बिटवीन राघव अपने चाचा जी को भी फोन करके बुला लेता है कि यहाँ पर मारकाट मच चुकी है, 2 कमांडो यहाँ ऑलरेडी ट्रेन के अंदर है, अब आप लोग भी जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पे चाचा जी क्या करते हैं और 20-25 लोगों को लेकर पहुंच जाते हैं। अब ट्रेन के अंदर जहाँ एक तरफ आम लोग यानी कि गरीब लोग अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं, वही दूसरी तरफ ये डकैत लोग उन सभी की चोरी चकारी करके ढेर सारा माल लूट लेना चाहते होते हैं। लेकिन तभी कहानी के विलन यानी कि फन्नी को ये मालूम चलता है कि बलदेव सिंह राठौड़ भी इसी ट्रेन में उपलब्ध है, तो क्यों ना मोटा हाथ मारा जाए, उसको उठाकर ले जाएंगे, फिरौती की बड़ी रकम मांगेंगे तो लाइफ टाइम का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो इसलिए सीधा उसे पकड़ा जाए। अब इस चक्कर में यहाँ पर ट्रेन में धमाकेदार मार कुटाई होती है। मगर इसी बीच अपने जो दोनों मेन लीड कैरेक्टर हैं यानी कि अमृत और वीरेश, ये उनका दमदार सामना करते रहते हैं। अब खैर फाइट तो ज्यादा लंबी चलती ही जाती है, और फाइट के सीक्वेंस को दिखाने के लिए मेरे पास ज्यादा तो वॉइस ओवर है नहीं, तो मैं यहाँ पर एक म्यूजिक प्ले कर देता हूँ ताकि 1 मिनट के लिए आराम से इन फाइट सीक्वेंस का मजा ले पाओ।
ओके, सो गुस्से में आया फन्नी सीधा चाकू डाल देता है तुलिका के पेट में, और ये सारा सीन दूर से खड़ा होकर अमृत देख रहा होता है। और अब तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। इनफैक्ट उससे पहले अपनी पुरानी यादें भी आती है कि कैसे उसने तुलिका के साथ अपनी लाइफ को जीने का वादा किया था, मगर अपनी आंखों के सामने सोते कांड को वो देख नहीं पाता और एकदम से फुल एनर्जी मोड के अंदर आ जाता है और देन एक एक करके सभी को कुत्ते की मौत मारना स्टार्ट करता है। कभी फायर एक्सटेंशन लेकर के लोगों का सर फोड़ देता है, तो कभी चाकू लेकर के जबड़ा फाड़ देता है, तो कभी मुक्कों ही मुक्कों से दांत तोड़ देता है, तो कभी सर को दीवार में दे मारकर हड्डियां फोड़ देता है। और ये जो एक तरीके से चोर जो डकैत होते हैं, ये सारा का सारा पूरा परिवार ही होता है। किसी का भाई मर जाता है, किसी का चाचा मर जाता है, किसी का दादा मर जाता है, किसी का लौंडा मर जाता है। तो ये सब बैठ के उसकी मौत को रो रहे होते हैं और सब सोचते हैं कि यार अब यहाँ से उतर जाना ही बेहतर होगा। लेकिन फन्नी जो कि अपने चाचा बैनी को बोलता है कि अब तो मामला गर्म हो गया, अब तो जब तक बलदेव सिंह को पकड़ेंगे नहीं और या फिर उन दोनों कमांडोज को ठोकेंगे नहीं, तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। एंड देन अगेन ब्रूटल फाइट सीक्वेंस यहाँ पर अगेन आ जाते हैं। तो करीब आधे घंटे यहाँ पर इनके बीच में मार कुटाई चलती है धमाकेदार। अच्छा, अब एक सीन जो मुझे पर्सनली यहाँ पर पसंद आया वो ये था कि बंदे के बहुत सारे चाकू छुरे लग चुके होते हैं, काफी सारे कट्स वगैरह आ चुके होते हैं। तो ये बीइंग एन आर्नोल्ड बन करके, अगर आपने उसकी एक मूवी देखी होगी प्रीडेटर, तो ये अपने कपड़े खोल करके जो दुश्मन होते हैं उनको सबक सिखाने के लिए हर एक की लाश को ट्रेन के छोटे वाले कंपार्टमेंट्स के ऊपर बांध देता है। और ये दुश्मन जो भी अपने भाइयों चाचाओं को देखते तो उनकी हालत खराब हो जाती है और फिर तो ये गुस्साए हुए सारे लोग अगेन उस पर टूट पड़ते हैं। अब यहाँ पर होता यह है कि इनका भी एक दमदार कंपेटिटर होता है जो कि लड़ने भिड़ने में ज्यादा ताकतवर होता है। तो एट द एंड वो भिड़ जाता है अमृत से। अब दोनों के बीच में बहुत ही जोरदार फाइट होती है। धे लाते, धे मुक्के, धे घूसे और चांटो वाटो के बाद में फाइनली अब तो बाकी के लोग भी उसकी मदद करने के लिए आ चुके होते हैं। तो इस वजह से वो मुश्तंडा मारा जाता है। इन बिटवीन पुलिस को भी खबर लग चुकी होती है कि ट्रेन में कुछ तो गड़बड़ हो रही है और हमेशा की तरह लेट पहुंचने का इनका सिलसिला जारी रहता है और इस बार भी लेट पहुंच ही जाते हैं आखिरकार। मतलब कमाल की बात है। तो यहाँ पर वो कुछ गुंडों को टपकाते हैं, मगर फन्ने खान तो अपने फन्ने खान थे, वो भी एक एक को टपकाते जाते हैं और पुलिसों की रेडी लगा देते हैं, मतलब कि उनको भी जान से मार डालते हैं। मगर एट द एंड यहाँ पर अमृत का बेस्ट फ्रेंड वीरेश मारा जाता है। हालांकि उसने काफी अच्छी लड़ाई करी थी, इस वजह से तो अमृत पूरी तरह टूट चुका होता है। और अब गुस्से में आया अमृत एक विप्पो गैस लाइटर को पूरी तरीके से उसकी गैस बैनी के मुंह में दे डालता है और आग लगा देता है। और जिस तरीके से जलकर मरते हैं वो भाई साहब, मतलब खतरनाक सीन था। और फिर होना क्या था, मूवी के एंड में जिस तरीके से विलन की मार पिटाई होती है, तो यहाँ पर बेचारे कॉकरोच को कॉकरोच बना दिया जाता है और दे दनादन मुक्के मुक्के थोबड़े पर मारे जाते हैं और उसकी हालत टाइट कर दी जाती है। और मूवी के एंड में हम लोग ये देख पाते हैं कि अगले स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकती है तो पुलिस आकर इन सभी हॉस्टेजेस को बचा लेती है और बेचारा अपना अमृत तुलिका की पुरानी यादों में ही खो जाता है और अपने प्यार के पलों को याद करने लगता है, जैसे कि गजनी मूवी में भी होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। और जैसा कि इस मूवी की शुरुआत के अंदर ही मैंने भसड़ मचा दी थी, सब कुछ बोल दिया था, तो डायरेक्टली बाय।